क्या आप लोग जानते हैं कि एक दुआ ऐसी भी है जिससे जो कुछ भी अल्लाह से मांगा जाए, जो कुछ भी अल्लाह से मांगा जाए अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। अल्लाह ताला उस चीज़ से कभी भी इनकार नहीं करता, 100% वो कबूल होती ही होती है और अल्लाह ताला जो हमें अता करता ही करता है। अगर नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी हाँ, आज की इस बबरकत वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसा अमल जिसको अगर हम दुआ से पहले कर लें या दुआ के बाद कर लें तो वो दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे हैं, मैं बात कर रही हूँ दुरूद इब्राहिम की। दुरूद इब्राहिम एक ऐसा अमल है जिसको अगर हम दुआ अल्लाह ताला से दुआ मांगने से पहले पढ़ लें या फिर दुआ मांगने के बाद पढ़ लें तो वो दुआ जो है ना कभी भी रद्द नहीं होती, 100% हमारी दुआ वो कबूल होती है। दुरूद इब्राहिम के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं आप लोगों को बताने बैठूँ ना तो ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, घंटे 2 घंटे बल्कि सुबह से शाम तक हो जाए, मैं जो है इसके फ़वाइद बयान ही नहीं कर सकती अपने अल्फाज में, इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई भी बंदा मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पे 10 मरतबा जो है रहमत नाज़िल फरमाता है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखे। हम 1 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजते हैं तो अल्लाह ताला हम पे जो है ना 10 मरतबा रहमत की निगाह डालता है, 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक और जगह पे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब फरमाते हैं कि दुआ जो है ना उस वक़्त तक आसमान तक नहीं पहुंचती, यानी कि ज़मीन और आसमान के दरमियान ना मौलिक रहती है, लटकी रहती है, जब तक हम जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद ना भेजते तब तक वो दुआ जो है ना ऊपर नहीं जाती। जब कोई भी आम इंसान, कोई मेरे जैसा गुनहगार इंसान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उससे खुश होता है। अल्लाह ताला जो ना खुश होकर उस पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाता है और जब अल्लाह ताला खुश होता है तो फिर हमारी कोई भी दुआ जो है ना अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ये बात जो है ना मैं आप लोगों को गारंटी से कहती हूँ, गारंटी के साथ मैं ये बात कहती हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ दुरूद इब्राहिम पढ़ना शुरू कर देना, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, सुबह से लेकर शाम तक काउंट ना करें, बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, जितना आप लोगों से ईज़िली हो सकता है ना उतना आप लोग दुरूद इब्राहिम पढ़ें तो फिर जो है ना मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दुआ मांगने की ज़रूरत भी पेश नहीं आएगी। एक दुरूद शरीफ को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बना ले और दूसरा जो है ना अस्तगफिरुल्लाह का विर्द भी जो है ना वो डेली बेस पे अपनी ज़िंदगी में करें। और जब आप लोग इन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे ना तो यकीन माने कि आप लोगों की ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई मसला नहीं रहेगा, गुर्बत नहीं रहेगी, रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी, आपके कारोबार में बरकत होगी। आप लोगों को जो है ना कभी भी ज़िंदगी में जो है ना किसी भी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी आ भी गई है तो अल्लाह ताला जो है ना उसे अपनी रहमत से इंशाअल्लाह खुद ब खुद ही हल कर देगा, खुद ब खुद ही जो है ना उसको सॉल्व कर देगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग इन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, एक दुरूद शरीफ और दूसरा जो है अस्तगफिरुल्लाह, तो आप लोग यकीन माने कि दिन ब दिन जो है ना कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। ये आप लोगों को खुद अपनी ज़िंदगी में जो है ना रिज़ल्ट इसके देखेंगे, इसके फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में देखेंगे आप लोग। दुरूद इब्राहिम पढ़ना किसी आम बंदे के बस की बात नहीं है, इसको वही पढ़ता है, इसको वही अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है जिसको अल्लाह ताला चुनता है। और जिसको अल्लाह ताला चुन ले बस उस इंसान को और क्या चाहिए, उसके तो बस तमाम मसले खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे क्योंकि उसे अल्लाह ताला चुन लेता है। तो मेरे प्यारे बहन भाई, ये छोटे छोटे अमल करने से हम लोग जो है ना अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे, अल्लाह ताला के करीब होते जाते हैं। बिल्कुल जो है ना छोटे छोटे से हमारे अमल हैं जिनमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये तो हम चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं। बस इन 2 चीज़ों को अपना लें, आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी, आप लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे, तरक्की पे तरक्की ही करते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर मुझ पे यकीन नहीं है
तो आप लोग जो है ना 1 हफ़्ता या फिर 2 हफ़्ते, नहीं ज़्यादा नहीं मैं कहती, सिर्फ़ 1 हफ़्ता जो है ना इसको आज़मा के देख लें। इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी ना बदली तो फिर आप लोग मुझे कहिएगा। आप लोग जब भी कोई दुआ मांगे ना, जब भी कोई दुआ मांगे उससे पहले भी दुरूद शरीफ पढ़ें, और जब दुआ हमारी ख़त्म होती है तो उसके बाद भी जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहिए। ये वही दुरूद है जिसके बगैर नमाज भी कंप्लीट नहीं होती। इसको हम पढ़ेंगे तो ही हमारी नमाज भी कबूल होगी, तो ही हमारी नमाज जो है ना वो कंप्लीट होगी। इसके बगैर नमाज भी कंप्लीट नहीं होती। इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। आप लोग इस बात का यकीन रखें कि अगर आप दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं ना और मुसलसल पढ़ते हैं, कसरत से पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों की कोई भी दुआ जो है ना वो रद्द नहीं होगी। हाँ, इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी। अगर दुआ कबूल ना हुई तो आपको उससे बेहतर से बेहतरीन मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला जब भी किसी इंसान के लिए सोचता है वो हमसे बेहतर सोचता है। आप लोगों ने बस आज ही से स्टार्ट कर देना है। मैं कहती हूँ सिर्फ आज ही से क्या, बल्कि अभी से स्टार्ट कर लें। अभी जो है ना मेरी वीडियो देखते देखते आप लोग जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ें। यकीन मानें, आप लोग खुद सोचें, जब हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं अल्लाह ताला 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है 1 मरतबा पढ़ने से। अगर हम डेली जो है ना इसको 100 मरतबा पढ़ लें तो हम पे कितनी रहमतें नाज़िल होंगी अल्लाह ताला की। और अल्लाह ताला की किसी भी गुनाहगार इंसान पे रहमत नाज़िल होना एक बहुत बड़ी बात होती है मेरे ख़्याल से। आज के दौर में हमें इस चीज़ की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम पे जो है ना अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती रहें, हम अल्लाह ताला के रहम में रहें, करम में रहें। अगर आप लोग इसको अपना लेंगे तो आप लोग कामयाब ही हैं, दुनिया में भी कामयाब हैं और आखिरत में भी इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और आप लोगों को जो है ना दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं, कसरत से पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कोई और दुआ मांगने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। इंशाल्लाह आपके दिलों में जो बातें हैं ना अल्लाह ताला वो भी पूरी कर देगा। आपकी वो भी दुआएं कबूल होंगी जो आपके मुंह से कभी भी जो है ना अदा नहीं हुई। इंशाल्लाह 1 मरतबा, सिर्फ़ 1 मरतबा मेरे कहने पे जो है ना इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपने रूटीन का हिस्सा बना के तो देखें। इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही आप लोगों को रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी हूँ। मेरे दिन की इब्तिदा ही नहीं होती जब तक मैं दुरूद इब्राहिम ना पढ़ूँ, और ना ही मेरे दिन का इख्तिताम होता है जब तक मैं दुरूद इब्राहिम ना पढ़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ खुदारा इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप लोग कामयाब ही कामयाब हैं। अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सुबह और शाम तो पढ़ ही सकते हैं ना। अपने दिन की इब्तिदा भी इससे करें, अपने दिन का जो इख्तिताम है ना वो भी इसी से करें। और जी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करें, जिससे जो ना मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरा खून बढ़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।